ये कहानी सलीम नाम के एक ऐसे नौजवान की कहानी जो खुद को शहजादा सलीम समझने लगता है। उसे कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो जाती है, पर वह लड़की उसे भाव नहीं देती। उसकी मोहब्बत में दीवाना होकर वह उसे अनारकली का नाम देता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप ने उसी नाम की लड़की से उसकी शादी तय कर दी है। शादी की खबर सुनकर वह दीवाना हो जाता है और तरह तरह के ख्वाब देखने लगता है। सुहागरात को जब वह दुल्हन का घूंघट हटाता है तो उसे पता चलता है कि वह उसी नाम की कोई दूसरी लड़की थी। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर कहानी वीडियोस। प्लीज वॉच एंड लाइक ऑल वीडियोस। तो आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। सलीम नाम का एक लड़का था, मगर उसके यार दोस्त उसे शहजादा सलीम कहते थे। वो इसलिए कि उसके बाप दादा किसी समय में मुगलई थे और वो खूबसूरत भी था। चाल ढाल से उसके अहंकार टपकता था। उसके पिताजी किसी सरकारी दफ्तर में अधिकारी थे। तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 100 रुपये होगी, मगर बड़े ठाट से रहता, जाहिर है कि रिश्वत खाता था। यही वजह है कि सलीम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता, जेब खर्च भी उसको काफ़ी मिलता, इसलिए कि वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। जब कॉलेज में था तो कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वो बेइतनाई बरतता। आखिर उसकी आंख एक शोखोशंग लड़की जिसका नाम रवीना था, उससे लड़ गई। सलीम ने उससे मोहब्बत करना चाहा। उसे यकीन था कि वो उसकी इल्तिफ़ात हासिल कर लेगा। नहीं, वो तो यहाँ तक समझता था कि रवीना उसके कदमों पर गिर पड़ेगी और उसकी शुक्रगुजार होगी कि उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा। एक दिन कॉलेज में सलीम ने रवीना से पहली बार मिलकर कहा, आप किताबों का इतना बोझ उठाए हुई हैं, लाए मुझे दे दीजिए। मेरी बाइक बाहर मौजूद है, आपको और इस बोझ को आपके घर तक पहुंचा दूंगा। रवीना ने अपनी भारी भरकम किताबें बगल में दाबते हुए बड़े गुस्से में जवाब दिया, आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आपका शुक्रिया अदा कर देती हूँ। शहजादा सलीम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। चंद लम्हों के लिए वो अपनी बेइज्जती कराता रहा। इसके बाद उसने रवीना से कहा, औरत को मर्द के सहारे की ज़रूरत होती है, मुझे हैरत है कि आपने मेरी पेशकश को क्यों ठुकरा दिया। रवीना को और ज्यादा गुस्सा आया, औरतों को मर्द के सहारे की ज़रूरत होगी, मगर फिलहाल मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपकी पेशकश का शुक्रिया मैं अदा कर चुकी हूँ, इससे ज़्यादा आप और क्या चाहते हैं। ये कहकर रवीना चली गई। शहजादा सलीम जो अनारकली के ख्वाब देख रहा था, आंखें झपकता रह गया। उसने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई थी। इससे पहले उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी थीं जो उसके अब्बू के इशारे पर चलती थीं, मगर ये रवीना क्या समझती है अपने आप को। इसमें कोई शक नहीं कि खूबसूरत है। जितनी लड़कियां मैंने अब तक देखी हैं उनमें सबसे ज्यादा हसीन है, मगर मुझे ठुकरा देना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं जरूर इससे बदला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहजादा सलीम ने उससे बदला लेने की कई स्कीमें बनाई, मगर वो साबित न हुई। उसने यहाँ तक सोचा कि उसकी नाक काट डाले। ये वो जुर्म कर बैठता, मगर उसे रवीना के चेहरे पर यह नाक बहुत पसंद थी। सलीम तो अपने इरादों में कामयाब न हुआ, मगर तकदीर ने उसकी मदद की। उसके अम्मी ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। उनकी नज़र आखिर रवीना पर पड़ी, जो उसकी सहेली की लड़की थी। बात पक्की हो गई, मगर सलीम ने इनकार कर दिया। इस पर उसके घर वाले बहुत नाराज हुए। घर में 10-12 रोज तक हंगामा मचा रहा। सलीम के वालिद जरा सख्त मिजाज के थे। उन्होंने उससे कहा, देखो, तुम्हें हमारा फैसला कबूल करना होगा। सलीम जिद्दी था। जवाब में ये कहा, आपका फैसला कोई हाई कोर्ट का फैसला नहीं। फिर मैंने क्या जुर्म किया है जिसका आप फैसला सुना रहे हैं। उसके वालिदैन को ये सुनकर गुस्सा आ गया। तुम्हारा जुर्म है कि तुम बात नहीं मानते हो, अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते। सलीम का जोश ठंडा हो गया, लेकिन अब्बा जान, मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बताओ, तुम्हारी मर्जी क्या है। अगर आप ठंडे दिल से सुने तो मैं अर्ज करूं, मेरा दिल काफी ठंडा है। तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह डालो, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। सलीम ने रुक के कहा, मुझे एक लड़की से मोहब्बत है। उसका बाप गरजा, किस लड़की से। सलीम थोड़ी देर हिचकिचाया, एक लड़की है। कौन है वो, क्या नाम है उसका। रवीना, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मियां इफ्तिखार उद्दीन की लड़की। जी हाँ, उसका नाम रवीना इफ्तिखार है, मेरा ख्याल है वही है। उसके वालिद बेतहाशा हंसने लगे। ख्याल के बच्चे, तुम्हारी शादी उसी लड़की से करार पाई है। क्या वो तुम्हें पसंद करती है। सलीम बौखला सा गया। ये सिलसिला कैसे हो गया, उसकी समझ में नहीं आता था। कहीं उसका बाप झूठ तो नहीं बोल रहा था। सलीम से जो सवाल किया गया था उसका जवाब उसके वालिद को नहीं मिला था। फिर उन्होंने कड़क के पूछा, सलीम मुझे बताओ, क्या रवीना तुम्हें पसंद करती है। सलीम ने कहा, जी नहीं। तुमने ये कैसे जाना।
उससे एक बार मैंने मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन उसने मुझे तुम्हें बिल्कुल भी लायक न समझा। जी हाँ, बड़ी बेरुखी बरती। सलीम के वालिद ने अपने गंजे सर को थोड़ी देर के लिए खुजलाया और कहा, तो फिर ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि वो लड़की वालों से कह दे कि लड़का खुश नहीं है इस रिश्ते से। सलीम एकदम जज्बाती हो गया। नहीं अब्बा जान, ऐसा न कीजिएगा। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और किसी की मोहब्बत बेकार नहीं जाती, लेकिन आप लोगों को, मेरा मतलब है रवीना को, ये पता न लगने दीजिए कि उसका ब्याह मुझसे हो रहा है, जिससे वो बेरुखी और ठुकराकर इनकार कर चुकी है। उसके बाप ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा। मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये कहकर वो चले गए। उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत वसूल करना थी, अपने बेटे की शादी के खर्चे के सिलसिले में। शहजादा सलीम जब रात को पलंग पर सोने के लिए लेटा तो उसे अनार की कलियां ही कलियां नजर आईं। सारी रात वो उनके ख्वाब देखता रहा। घोड़े पर सवार बाग में आया है, शाहाना लिबास पहने। घोड़ी से उतरकर बाग की एक रविश पर जा रहा है। क्या देखता है कि रवीना अनार के बूटे की सबसे ऊंची पेड़ से एक कली तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी भारी भरकम किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं, जुल्फें उलझी हुई हैं और वो उचक उचक कर उस शाख तक अपना हाथ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर हर बार नाकाम रहती है। वो उसकी तरफ बढ़ा। अनार की झाड़ी के पीछे छुपकर उसने उस शाख को पकड़ा और झुका दिया। रवीना ने वो कली तोड़ ली जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फौरन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो शाख नीचे कैसे झुक गई। वो अभी ये सोच ही रही थी कि शहजादा सलीम उसके पास पहुंच गया। रवीना घबरा गई, लेकिन संभल कर उसने अपनी किताबें उठाईं और बगल में दाब ली और अनारकली धीरे से ये बोलकर वहां से चली गई कि आपकी मेहरबानी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, बहरहाल शुक्रिया अदा किए देती हूँ। तमाम रात वो इसी किस्म के ख्वाब देखता रहा। रवीना, उसकी भारी भरकम किताबें, अनार की कलियां और शादी की धूमधाम। आखिर उनकी शादी हो गई। शहजादा सलीम ने उस तकरीब पर अपनी अनारकली की एक झलक भी नहीं देख पाई थी। वो उस लम्हे के लिए तड़प रहा था जब रवीना उसकी आगोश में होगी। वो उससे प्यार करेगा कि वो तंग आकर रोना शुरू कर देगी। सलीम को रोने वाली लड़कियां बहुत पसंद थीं। उसका ये फ़लसफ़ा था कि औरत जब रो रही हो तो बहुत हसीन हो जाती है। उसके आंसू शबनम के कतरों की तरह होते हैं जो मर्द के जज्बात के फूलों पर टपकते हैं, जिनसे उसे ऐसी राहत, ऐसा सुकून मिलता है जो और किसी वक्त नसीब नहीं हो सकता। रात के 10 बजे दुल्हन को सलीम के कमरे में दाखिल कर दिया गया। सलीम को भी इजाज़त मिल गई कि वो उस कमरे में जा सकता है। लड़कियों की छेड़छाड़ और ज़बरदस्ती सब खत्म हो गई थी। वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। फूलों से सजी हुई पलंग पर दुल्हन घूंघट निकाले रेशम की गठरी सी बनी बैठी थी। शहजादा सलीम ने खास एहतिमाम कर लिया था कि फूल, अनार की कलियां हों। वो धड़कते हुए दिल के साथ पलंग की तरफ बढ़ा और दुल्हन के पास बैठ गया। काफ़ी देर तक वो अपनी बीवी से कोई बात न कर सका। उसको ऐसा महसूस होता था कि उसकी बगल में किताबें होंगी जिनको वो उठाने नहीं देगी। आखिर उसने बड़ी जुर्रत से काम लिया और उसे कहा, रवीना। ये नाम लेते ही उसकी जुबान धीरे हो गई, लेकिन उसने फिर जुर्रत दिखाए और अपनी दुल्हन के चेहरे से घूंघट उठाया और भौंचक्का रह गया। ये रवीना नहीं थी, कोई और ही लड़की थी। अनार की सारी कलियां उसको ऐसा महसूस हुआ कि मुरझा गई हैं।